जब करने की बात आ ही गई है तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि आप अपने बॉडी का वो पार्ट इस्तेमाल करके अपने फोर प्ले पे चार चांद कैसे लगा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं बात करूँगी कि आप अपने जीभ के ज़रिए टंग के ज़रिए कैसे अपने फोर प्ले पे चार चांद लगा सकते हैं और आप अपने ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और करते वक्त करने का मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, तो आज का टॉपिक है कि हम अपने जीभ का इस्तेमाल करके कैसे अपने करने के तरीके को बहुत ही आनंदमय या फिर बहुत ही एंजॉयफुल बना सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं बताती हूँ आपको कि हमारी बॉडी पार्ट में जो जीभ है इसका भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से ड्यूरिंग करते वक्त हो सकता है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोमा। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आजकल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए नए वीडियोस लाती हूँ ताकि आपको एजुकेशन मिले और ये पता चले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए शायद बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। चलिए बात करते हैं कि आज आप क्या सीख सकते हो कि जीभ के इस्तेमाल से आप अपने ड्यूरेशन को कैसे बढ़ा सकते हो, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉन्स है, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आप अपने बॉडी का वो हर एक हिस्सा यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग जब आप कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। वो हर एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो और हर एक चीज़ का फ़ायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकते हो। उसी में ही हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कि हम जीभ टोंग भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल अपने अराउजिंग, अपने इरेक्शन और हर एक चीज़ में ड्यूरिंग करते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? हमारी जीभ में बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन होता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी। आप जब अपनी उंगलियों से अपने पार्टनर को टच करते हो तो वो फील तो आती है, बट आप जब उंगलियों की जगह अपने टंग को यूज़ करते हो तो उनके सेंसेशन का डबल हो जाता है, मतलब चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ एडवाइस करते हैं कि आप जब भी करने के लिए रेडी हो, आप अराउजल मोमेंट तक आ गए हो, मतलब आप उत्तेजना ऑलरेडी फील कर चुके हो, तो अपनी जीभ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप अपनी जीभ का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर को उस लेवल तक पहुंचा सकते हो जिसके साथ आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी है। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किन किन जगह पे यूज़ कर सकते हो और अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा खुश कर सकते हो और ख़ुद भी उसका आनंद उठा सकते हो। जैसे हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं पूरी बॉडी पे, वैसे ही आप अपनी जीभ का इस्तेमाल अपने पार्टनर के उन जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो जिन पे उनका सेंसेशन होता है। वो जैसे नेक, हम अपने पार्टनर को नेक पे भी लिक कर सकते हैं, जीभ का इस्तेमाल करके चाट सकते हैं जिन पे उन पे सेंसेशन फील होता है। ज़्यादातर लड़कियों में ये चीज़ें देखा गया है कि उनके नेक पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन होता है। आपके टंग के टच करने से भी उनमें उत्तेजना बढ़ सकती है और शायद वो आपको उस लेवल तक पहुंचा सकती हैं जिनकी आपको एक्सपेक्टेशन है। दूसरा पॉइंट है किसिंग। जी हाँ, किसिंग के ड्यूरिंग भी अगर आप अपने टंग का यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाली फील आती है। जी हाँ, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा फ्रेंच किसेस, स्मूथ किसेस और बहुत सारे नाम्स आते हैं। उनमें भी अगर आपने टंग का इस्तेमाल किया तो इससे ये माना जाता है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है और आपके रोमांस में वो चार चांद लगा देती है जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, टंग का आप इस्तेमाल अपने किसिंग की ड्यूरिंग भी कर सकते हो और अपने पार्टनर को एक्साइटमेंट लेवल तक पहुंचा सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है जब हम अपने बॉडी पार्ट पे आते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे सेंसिटिव पार्ट निपल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम अपने फिंगर का जादू दिखाते हैं अपने पार्टनर के साथ, निप्पल के साथ खेल के, वैसे ही आप आपके टंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो उनको अराउज़ करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए और उनको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना फील करने के लिए। वो कैसे? जब आप उनके निपल्स के आसपास अपने टंग को रोल करते हो, लाइक इस तरह रोल करते हो या फिर उसको लिक करते हो, उनमें वो सेंसेशन फील होता है। बिकॉज
लड़कियों में ज़्यादातर देखा गया है कि जो सेंसेशन उनके वहाँ होती है वो सेम सेंसेशन उनके निपल्स में भी होता है। तो सोच लीजिए कि अगर वहाँ वो सेंसेशन हो सकता है, अगर आप निपल में ये सब खेल उनको दिखाते हो, वो मैजिक दिखाते हो, तो आपके ड्यूरेशन का क्या सा चार चांद नहीं लग सकता? लग सकता है ना? बिल्कुल। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, तो अपने टंग का इस्तेमाल ज़रूर यूज़ करिए उनके निपल्स के अराउंड। सबसे लास्ट जो चरम सीमा तक उसके बाद आपको पहुंचा सकती है वो है उनका प्राइवेट पार्ट। बिल्कुल 99% लड़कियों को पसंद आता है कि जब उनके पार्टनर उनके टंग का इस्तेमाल उनके वहाँ पर करते हैं। जी हाँ, जिसको हम लिकिंग भी कहते हैं। आप अपने टंग को इस तरह से मैजिक दिखा सकते हो ना कि आपकी पार्टनर आपको ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती। और हाँ, ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके अलावा उसके दिमाग में कोई और चल भी नहीं सकती। वो कैसे? जैसे मैंने बताया कि टंग एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है आपको अराउजल मोमेंट, आपके उत्तेजना बढ़ाने के लिए और आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। उसी तरह ही जब आप अपने टंग को वहाँ पे प्ले करते हो, कैसे? मतलब लिक करना या फिर टंग से इजैकुलेट, हम टंग से भी इजैकुलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम टंग को भी अंदर बाहर कर सकते हैं जिससे उनको फील होता है कि हाँ, कि शायद मेरा पार्टनर बहुत ही एक्सपर्टीज़ है। आप टंग से उनके क्लिटोरिस को लिक भी कर सकते हो और वो लिकिंग उनके लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है जिसको वो ऑर्गेज़म तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो टंग के ज़रिए ही डिस्चार्ज कर लेती हैं, ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप एक बार ट्राई करिए और ज़रूर बताइएगा कि आपने लिकिंग करी और आपको ये चीज़ सही में फ़ायदेमंद हुई है। तो जनाब जी, आपको समझ में आ गया होगा कि एक टंग हमारा टंग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने ड्यूरेशन को, अपने रोमांस को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बना सकते हैं और उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ये सब लड़कों के लिए नहीं, लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आई नो, जब करने की बात आती है तो नॉर्मल पेनिट्रेशन तो होता ही रहता है, बट हाँ, लड़कियां भी अपने जीभ का इस्तेमाल, टंग का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर को एक्साइटमेंट फील करा सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह ही सेम जैसे कि आपने उनको नेक पे लिक किया, उनको टंग को टंग के साथ ज्वाइन किया वाइल किसिंग, फिर आप उनके निपल्स, हाँ बिल्कुल, लड़के भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं जब आप उनके निपल्स को टच करते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, अगर लड़कियां अपने पार्टनर लड़कों पे भी अगर निपल पे लिक करती हैं, चाटती हैं या फिर उनको रोल करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं। सेम उसी तरह ही लड़कों का जो प्राइवेट बात होता है, जब चूसने की बात आती है तो उस टाइम भी वो टंग से लिक करके उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करा सकती हैं। सिर्फ उसी पार्ट को नहीं, उनके नीचे वाला जो गोल गोल होता है उनको भी आप लिक कर सकते हो। और आसपास वाले एरियाज़ पे भी अगर आपने लिकिंग करी तो आपने जिप का इस्तेमाल किया, सही में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है लड़कों के लिए। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये नहीं सोचना है कि अगर एक पार्टनर जीप का इस्तेमाल कर रहा है तो वो मेरे लिए सही है, उनके लिए क्या बेनिफिट है। दोनों के लिए बराबर का बेनिफिट जीप हमारा टंग ला सकता है। आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिए और देखिएगा कि आपकी रोमांस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। अब हमने ये जान लिया कि हमारा टंग हमारे लिए किन किन चीज़ों पे किस तरह इस्तेमाल हुआ जा सकता है और हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट लिया जा सकता है। बट अब आगे मैं बात करूँगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम करने की बात करते हैं तो बिल्कुल आप मेरी कई सारी वीडियो प्रीवियसली देख चुके होंगे जिसमें मैं हाइजीन की बात ज़रूर पुट ऑन करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बाहरी बग्स होते हैं जो कि हम कैरी करके घूम रहे होते हैं और हमको पता भी नहीं होता। वो हमारे सामने वाले हमारे पार्टनर के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसी तरह ही जीभ हमारा बॉडी का वो पार्ट है जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। उसी तरह ही जब हम करते वक्त उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइजीन का इशू होना, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि जब हम अपने टंग का इस्तेमाल अपने पार्टनर के वहाँ पे करते हैं, हो सकता है कि आपको उनकी STI इशू का शिकार आप हो सको। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप खुले टंग मतलब आप बिना कुछ भी यूज़ किए अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हो जिसमें आपको जीभ का यूज़ करना पड़ रहा है, उस केस में आपको मार्केट में टंग कॉन्डोम भी मिलता है जो कि आप खरीद के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी डिजीज़ STI हुआ या फिर और भी कोई चीज़ें जो कि आपको ट्रांसमिट हो जाए, उस चीज़ से आप आराम से बच सकते हो। सेकंड ये है कि आप जब भी करने के लिए रेडी हो रहे हो तो प्लीज़ अपने पार्टनर को बताइए, उनको समझाइए कि जब भी आप चाहते हो कि फोर प्ले मज़ेदार हो और आप अपने टंग का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अपने माउथ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से साफ़ करो। पानी से ही साफ़ करो बट अच्छे से साफ़ करो, ताकि जो चीज़ें आपको आगे फेस करनी पड़े वो आगे दिक्कतें आपको क्रिएट ना करें। होप सो कि आज आप समझ गए होंगे कि हमारा टंग हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है जब हम कुछ करने के लिए अपने पार्टनर के साथ रेडी होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है हमारा टंग हमारे लिए, हमारा जीवा हमारे लिए, जो कि सिर्फ खाने और पीने या फिर बात करने के लिए नहीं बनी, बल्कि एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए भी बनी हुई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और ऐसे ही आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कुछ भी सवाल है आज के टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यस, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, कुछ ज्ञान लेते हो, तो इसी तरह देखते रहिए, आगे शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा। धन्यवाद। नर नारी हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है।